रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब आनन फानन में राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की जा रही है। भाजपा ने अपने उम्मीदवार सबसे पहले घोषित कर दिए, तो वहीं इंडिया गठबंधन के बीच कुछ मनमुटाव सामने आ रहा है। पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल, जेएमएम और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ी थी। इस बार वाम दल भी साथ में है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां 24 सालों में कांग्रेस और जेएमएम का खाता इन 24 सालों में नहीं खुल सका। सीटों को लेकर आनाकानी है, लेकिन इसके बीच कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जामताड़ा विधानसभा सीट के बारे में। यह विधानसभा दुमका जिले के अंतर्गत आता है और दुमका लोकसभा के अंतर्गत भी आता है। दुमका लोकसभा सीट सुरक्षित सीट है। जामताड़ा विधानसभा 2 पुलिस स्टेशन को कवर करता है, जामताड़ा पुलिस स्टेशन और नारायणपुर पुलिस स्टेशन, जिसके अंतर्गत लखनपुर, पिंदरी लखनिया, रतनिया, रामपुर भित्रा और कजरा ग्राम पंचायत आता है। वर्तमान में यहां से कांग्रेस के विधायक हैं। यह सीट कांग्रेस के लिए मजबूत सीटों में से एक है। कांग्रेस के मजबूत गढ़ है। इरफान अंसारी को पिछले बार हुए विधानसभा चुनाव में 1,12,829 वोट हासिल हुआ था और भाजपा से वीरेंद्र मंडल को 74,088 वोट हासिल हुआ था। कांग्रेस उम्मीदवार की जीत 38,741 वोट से हुई थी। कुल 13% से अधिक वोट प्रतिशत से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार झारखंड में अन्य राजनीतिक पार्टियों का उतना दम नहीं है जितना जेएमएम हेमंत सोरेन की पार्टी का है। हेमंत सोरेन की पार्टी का संगठन झारखंड में मजबूत है, जबकि अन्य संगठन के अतिरिक्त अपने निजी पहचान पर जीत दर्ज करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी है, उनका यहाँ प्रदर्शन काफी खराब रहा है। पिछले बार मात्र एक ही सीट जीतने में सफलता हासिल की, तो वहीं इसके पहले का भी प्रदर्शन ग्राफ खराब रहा है। 2014 में यहां से कांग्रेस के ही उम्मीदवार इरफान अंसारी ने जीत हासिल की, लेकिन इससे पहले 2009 में झामुमो उम्मीदवार और 2005 में भाजपा उम्मीदवार विष्णु प्रसाद भैया ने लगातार 2 बार जीत हासिल की। यह सीट भी काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके जो हेमंत सोरेन के पिता है, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। जब 2009 में उपचुनाव हुए थे, 17,632 वोट से भाजपा उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। 2000 में जब झारखंड एक अलग राज्य बना, बिहार से अलग होकर 15 नवंबर को झारखंड एक अलग राज्य बना और इस साल पहली बार यहां कांग्रेस का खाता इस सीट से खुला। फरकान अंसारी ने विष्णु प्रसाद भैया से ही 8,264 वोटों से जीतने में कामयाब रहे थे। इस सीट पर 2011 के जनगणना के मुताबिक मुस्लिम वोटर्स की संख्या 83,372 रही थी, जबकि 96,000 के आसपास एससी और एसटी वोटर्स हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक 2,76,984 वोटर्स इस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। 47,697 वोटर्स शहरी इलाके के हैं, जबकि 2,29,287 वोटर्स ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। भाजपा यहां से 1 बार, झामुमो 2 बार और कांग्रेस ने अब तक 3 बार जीत हासिल की है। जिस उम्मीदवार के चेहरे पर भाजपा ने यहां जीत दर्ज की, वह भी झामुमो में शामिल हो गए थे और लगातार 2 बार जीत दर्ज की थी। तो देखा जाए तो एक तरह से यहां भाजपा के लिए सबसे कमजोर किला है। जिस भाजपा उम्मीदवार को झामुमो ने अपनी तरफ कर लिया था, वही अब भाजपा हेमंत सोरेन की भाभी को ही यहां से टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। लड़ाई दिलचस्प इस मायने में हो गई है कि यहां से हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जीत चुके हैं और अब उनकी ही बड़ी बहू मैदान में अपने ही ससुर के बनाए हुए पार्टी के खिलाफ मैदान में है। तो देखना ये दिलचस्प रहेगा कि सीता सोरेन को कितनी वोटें हासिल होती है, जीत हार का अंतर क्या होता है और बीजेपी ने सीता सोरेन को यहां से उतारकर यह लड़ाई को और भी दिलचस्प मोड़ दे दिया है। एक तरह से देखा जाए तो आमने सामने वही उम्मीदवार हैं जो कभी पार्टी के नाते गठबंधन में हुआ करते थे। जामताड़ा विधानसभा से भाजपा ने सीता सोरेन को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। सीता सोरेन हेमंत सोरेन की भाभी है। वहीं कांग्रेस ने अपने मजबूत दावेदार और विजयी उम्मीदवार डॉक्टर इरफान
बार अंसारी को ही मैदान में उतार दिया है। इरफान अंसारी लगातार 2 बार के विधायक हैं और अच्छे वोट बैंक से उन्होंने जीत हासिल की है। वे झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं। बीजेपी पर अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं। वहीं सीता सोरेन भी जामा से विधायक हैं। वे दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं और 2012 के राज्यसभा चुनाव में वोटिंग में पैसे लेने के आरोप में सीता सोरेन को 7 माह की सजा हुई थी। 2009 में भी सीता सोरेन यहां से विधायक रह चुकी हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव के पद पर भी रह चुकी हैं। वे तीसरी बार की विधायक रह चुकी हैं हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो से। लेकिन 19 मार्च 2024 को वे सभी पदों से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गई। दरअसल यह वह दौर था जब हेमंत सोरेन कोर्ट के चक्करों में फंसे थे और उन्होंने अपने सबसे वफादार और वरिष्ठ नेता माने जाने वाले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी थी। लेकिन अब वे भी बगावत कर भाजपा पार्टी में शामिल हैं। जामताड़ा के इस चुनाव में देखना यह होगा कि यहाँ की जनता किसे विधायक चुनती है, कौन कितना पसंदीदा नेता है इस विधानसभा क्षेत्र का। पिछले रिकॉर्डों को देखते हुए और झारखंड में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी झामुमो रही है। यह सीट झामुमो के फेवर का है और ऐसे में उनकी भाभी मैदान में है, तो देखना यह काफी रोचक होता है कि क्या स्थिति होती है इस चुनाव की। सीता सोरेन क्या चौथी बार और पहली बार भाजपा के टिकट से विधायक बन पाती है या उन्हें इस चौथी रिकॉर्ड पर ब्रेक का सामना करना पड़ेगा। दोनों विधायकों में से आखिर कौन विधायक अपने जीवन में चौथी बार विधायक बनने का रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब हो पाते हैं। आप इस विधानसभा को लेकर किस उम्मीदवार की जीत की इच्छा रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत